मान्यवर बंधुओं, वानप्रस्थ साधक आश्रम के माध्यम से मुनि सत्यजीत जी का एक वीडियो पढ़ने में सुनने में आया, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी वेदना व्यक्त की है। वेदना उनकी सही है कि आर्य समाज के संगठन में सब पक्ष एक साथ मिलकर काम करें, वो जो वर्तमान में नहीं हो रहा है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करता हूँ, किंतु साथ में उन्होंने यह भी कहा कि क्या कारण है कि अभी तक दो पक्ष एक नहीं हुए। ये तो लज्जा की बात है, शर्म की बात है। इन लोगों से पूछना चाहिए, नित्य पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए। और यहाँ तक कह दिया कि जब तक ये दो पक्ष एक ना हो तो आप लोगों को अर्थात आर्य समाजियों को इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। मुनि जी, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि दो पक्षों के संगठन की समझौते की चर्चा नहीं होती तो सर्वप्रथम मैंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र इसीलिए दिया था कि यदि मेरे इस त्यागपत्र से समझौता संभव हो, आगे बात बढ़े तो हम इसे करें। इसके अतिरिक्त समझौते की एक दूसरी पहल यह भी है कि अब दोनों पक्ष अपना अपना कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीछा लेजर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। इसके पूर्व आपस में खींचातानी होती थी। यह भी समझौते की पहली एक कदम का प्रमाण है और स्पष्ट होता है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि लज्जित होना चाहिए। लज्जित तब होना चाहिए था, उन लोगों को होना चाहिए था कि जिन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया, खूब प्रयास किया, हर प्रकार का प्रयास किया। और आपने इसमें एक शब्द क्या कि ऊपर से इसका समाधान होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। आपकी यही बात हमने भी की थी कि अभी अवसर है महर्षि दयानंद के जन्म का और आर्य समाज की स्थापना का, इसमें हम मिलकर काम करें। बाकी के फिर निर्वाचन प्रक्रिया और सब बाद में देखेंगे, किंतु हमारे इस बात को महत्व नहीं दिया गया। और इसके अतिरिक्त अनेक बातें ऐसी थी जिसमें हम अपना त्याग करके भी समझौता करने को तैयार थे। आज भी हमारे मन में वही बात है। हम जब दूसरों को आर्य समाज में जोड़ने की बातचीत करते हैं तो ये हमारे अपने ही हैं, हम इनसे दूरी क्यों बनाएं। और हम भी ये समझते हैं कि एक और एक 11 मिलकर यदि बन के काम करें तो कार्य ज़्यादा होता है, किंतु इसमें हमें सफलता नहीं मिली। ज़्यादा अच्छा हो कि आप समझें, जिस प्रकार भारत, चीन और पाकिस्तान ये 3 समझौते की बातचीत होती है, जो लोग समझते हैं कि भारत क्या है, चीन क्या है, पाकिस्तान क्या है, तो वो समझते हैं कि इसमें अड़चन कौन दे रहा है। इसी प्रकार ये दोनों पक्ष हैं ना, आप समझिए। आप जैसे और अन्य महानुभाव हैं, हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं, वे चर्चा करें और चर्चा करने के पश्चात निर्णय करें कि हम इसमें कहाँ पीछे हैं। हम हमेशा समझौते के पक्ष में थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, किंतु सिद्धांतों को छोड़कर या नियमों के विरुद्ध जाकर राजनीतिक पार्टी जैसा समझौता नहीं करेंगे। जो प्रारंभ में कुछ सुखदायक तो होता है, किंतु अंत तो गत्ता उसके परिणाम अहितकर होते हैं और वो हमेशा के लिए एक समस्या बन जाती है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रकार के विचारों को त्यागें। हमने किसी प्रकार की, जिसने सहयोग नहीं दिया ये उन पर तो होता है, लेकिन हमने तो पूरा प्रयास किया, आज भी करेंगे। आप इसमें बैठें, चर्चा करें। और इस प्रकार जो आपने कहा है कि लज्जित होना चाहिए, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो लज्जित होने का है। हम कार्य कर रहे हैं, संगठन के हित में कर रहे हैं, और जो कार्य जितना भी हो सकेगा आगे भी करेंगे। इसलिए आप निवेदन है आपसे कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग न करें, ये संगठन हित में नहीं है।